Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है निधि। दोस्तों, चाइना एक ऐसा देश है जिसको सुर्खियों में बने रहना आता है। वो चाहे फिर ह्यूमन राइट्स वायलेशन के मुद्दे हो, ताइवान का मुद्दा हो, ट्रेड एग्रीमेंट्स हो वेस्टर्न कंट्रीज के साथ, पाकिस्तान का समर्थन हो भारत के अगेंस्ट, या फिर कोई भी, जैसे अभी हाल ही में मस्जिदों को गिराया जा रहा है, वहां पर उनको चाइनीज किया जा रहा है, इस तरह के मुद्दे हों। अब एक और न्यूज सामने आई है चाइना से, जहां पर चाइना अपनी ग्लोबल इमेज को सुधारने के लिए प्रयास कर रहा है और कोशिश कर रहा है, या फिर कहें कि ट्रायल है यहां पर, कि वीजा फ्री ट्रैवल दिया जाएगा 6 देशों को चाइना में। 6 देशों के जो नागरिक होंगे वो चाइना आ सकते हैं बिना वीजा के। ये 6 देश जो हैं, इसमें भारत नहीं है, ये मैं पहले ही आपको बता दूं। कौन से हैं ये राष्ट्र जिनको वीजा फ्री ट्रैवल के लिए अलाउ किया है, राष्ट्र के सिटीजन्स जिनको अलाउ किया जाएगा चाइना में? आइए जानते हैं। तो चाइना विल अलाउ वीजा फ्री एंट्री फॉर फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, स्पेन एंड मलेशिया। यानी कि 5 यूरोप के देश हैं अलॉन्ग विद मलेशिया, जहां पर वीजा फ्री एंट्री जो है चाइना ने अलाउ की है इन सभी देशों के नागरिकों को। क्या है इसका उद्देश्य, क्यों ये किया जा रहा है, इन सब चीजों के बारे में डिटेल में बात करते हैं। पहले न्यूज देख लेते हैं। तो चाइना ने अनाउंस किया है टेम्परेरी एग्जाम्पशन। अब ये एग्जाम्पशन जो है ना, वीजा फ्री जो है ट्रैवल, ये टेम्परेरी है, जिसमें जो भी नागरिक होंगे फ्रॉम दीज 5 यूरोपियन कंट्रीज विच इंक्लूड फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स, स्पेन, अलॉन्ग विद एन एशियन कंट्री विच इज मलेशिया, ताकि पोस्ट पेंडेमिक जो टूरिज्म है उसको एक तरह से बढ़ावा दिया जा सके। अब पेंडेमिक के समय, कोविड-19 के समय लगभग 3 साल तक यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस रही हैं, जिसकी वजह से टूरिज्म पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है चाइना में। उसको ही बूस्ट देने के लिए, उसको ही थोड़ा बढ़ावा देने के लिए ये कदम चाइना ने उठाया है, और साथ साथ कहीं ना कहीं अपनी इमेज को सुधारने का प्रयास भी हो रहा है। अभी मैं क्यों कह रही हूँ, आगे एक रिपोर्ट है जिसमें ऐसा बताया गया है। चलिए, सो दिसंबर 1 से लेके नवंबर 30 तक, यानी पूरे 1 साल, जो भी नागरिक हैं फ्रॉम फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड नीदरलैंड्स, स्पेन एंड मलेशिया, जो चाइना आना चाहते हैं बिजनेस के लिए, टूरिज्म के लिए, अपने रिलेटिव से मिलने, दोस्तों से मिलने, या फिर वो ट्रांजिट कर रहे हैं, तो उनको 15 दिन तक किसी भी वीजा की आवश्यकता नहीं होगी, ऐसा चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया है। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल में बात करते हैं, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है दोस्तों। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं फॉर ऑल योर क्लास डाउट्स, क्वेरी, कंफ्यूजन, या फिर किसी भी क्लास की पीडीएफ्स के लिए, लिंक्स के लिए, एक्सेट्रा के लिए। साथ ही मेरा कोड आप यूज कर सकते हैं, NDLive10। हाँ जी दोस्तों, मेरा कोड अब है NDLive10। ND10 हमने बात की, पर मुझे लगा शायद मेरे बच्चों से जो मेरा कनेक्ट है वो NDLive10 के थ्रू है, तो आई रिक्वेस्टेड द टीम टू गिव मी माई कोड बैक, और NDLive10 मेरा कोड होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म दिया है, उसको भी आप फिल कर सकते हैं। एजुकेटर कोड में आपको NDLive10 ही यूज करना है। कमेंट सेक्शन में भी डाल दीजिएगा ताकि मुझे पता लग जाए कि मेरे कितने सारे पुराने जो लर्नर्स हैं वो मेरे साथ जुड़ गए हैं वापस से प्लेटफॉर्म। चलिए, अनअकैडमी का एक सेंटर बहुत जल्दी प्रयागराज में खुलने वाला है, जहां पर आप शुरू कर सकते हैं अपनी IAS की जर्नी अनअकैडमी के साथ। एडमिशंस यहां पर ओपन है फॉर GS फाउंडेशन बैच 25-26। क्लासेस 15 दिसंबर से शुरू हो जाएंगी। आपको एनरोल करना होगा बिफोर 30 नवंबर टू अवेल 40% डिस्काउंट फॉर द फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स। 40% फीस में डिस्काउंट मिलेगा पहले 100 एप्लीकेंट्स को, पहले 100 स्टूडेंट्स को। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप सेंटर भी जा सकते हैं, या फिर आप इस फ़ोन नंबर पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। साथ साथ जो अनअकैडमी का दिल्ली वाले सेंटर्स हैं, विच इज़ इन करोल बाग एंड मुखर्जी नगर, यहाँ पर भी हमारे बैचेस 30 नवंबर से शुरू हो जाएंगे 2025-26 के लिए। एडमिशन्स यहाँ पर भी ओपन है। अगर आप 30 नवंबर से पहले एनरोल करते हैं विद माय कोड NDLive10, तो आप अवेल कर सकते हैं 35% तक का फीस में डिस्काउंट। दोस्तों प्लीज़ डोंट डिले, अभी स्टार्ट कीजिए अपनी UPSC की जर्नी अनअकैडमी ऑफलाइन सेंटर के साथ। चलिए, ये क्यों किया जा रहा है? चाइना ये स्टेप जो ले रहा है, वीज़ा फ्री जो ट्रैवल अलाउ कर रहा है 5 यूरोपियन देशों को और मलेशिया को, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य सिंपल है कि वो फैसिलिटेट करना चाहता है, बढ़ावा देना चाहता है हाई क्वालिटी डेवलपमेंट को फॉर चाइनीज एंड फॉरेन पर्सनल एक्सचेंज। मतलब चाइना में लोगों का आना जाना हो, चाइनीज लोग बाहर जाएं, बाहर से लोग यहाँ आए, ये कोशिश की जा रही है। और एक हाई लेवल ओपनिंग अप टू द आउटसाइड वर्ल्ड, मतलब बड़े लेवल पर
तो पूरी दुनिया के लिए एक बार चाइना को फिर से खोलने का प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है कि आना जाना शुरू हो चाइना में। चाइना के जो स्ट्रिक्ट पेंडेमिक मेजर्स थे, जिसमें कि क्वारंटीन की आवश्यकता थी अराइवल पर, जिसके चलते मतलब ये जो क्वारंटीन होना पड़ता था, अगर आप चाइना ट्रैवल भी करें तो आपको क्वारंटीन होना पड़ेगा अराइवल के बाद, इसने बहुत लोगों को डिस्करेज किया फ्रॉम विजिटिंग द कंट्री फॉर नियरली 3 years। 3 साल तक लोग बहुत कम गए हैं और ऐसा आंकड़ों में पता भी लगता है। रिस्ट्रिक्शंस को इस साल शुरुआत में लिफ्ट कर दिया गया था, हटा दिया गया था, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेवल जो था उसको अभी भी प्री पेंडेमिक जो लेवल्स हैं उस पे आने में समय लगेगा, जिसको ध्यान में रखते हुए शायद ये डिसीजन लिया गया कि 15 दिन तक आप फ्री वीज़ा ट्रैवल कर सकते हो चाइना में, बट केवल इन्हीं 5 यूरोपियन देश और मलेशिया के नागरिक। भारत इसमें इंक्लूडेड नहीं है और एक और देश पाकिस्तान भी इसमें इंक्लूडेड नहीं है दोस्तों। सो चाइना ने प्रीवियसली भी अलाउ किया हुआ था सिटीजन्स को ऑफ ब्रुनेई, जापान एंड सिंगापुर टू एंटर विदाउट वीज़ा, लेकिन इसको सस्पेंड कर दिया गया था कोविड-19 आउटब्रेक के बाद। अब चाइना ने रिज्यूम कर दिया है वीज़ा फ्री ट्रेवल फॉर एंट्री फॉर ब्रुनेई एंड सिंगापुर जुलाई में ऐसा कर चुके हैं पहले ही, लेकिन जापान के लिए अभी तक ये नहीं किया गया और अभी भी इसमें जापान इंक्लूडेड नहीं है इन 6 देशों में। नाउ अगर इस साल के पहले 6 महीनों की हम बात करें तो चाइना ने रिकॉर्ड किया है 8.4 मिलियन एंट्रीज एंड एग्जिट्स बाय फॉरेनर्स। ठीक है, 8.4 मिलियन लोग आए हैं और गए हैं बाहर फॉरेनर्स को अकॉर्डिंग टू द इमिग्रेशन स्टैटिस्टिक्स। अगर इसको हम कंपेयर करें तो 2019 मतलब पेंडेमिक से 1 साल पहले की जस्ट बात करें तो 977 मिलियन लोगों की एंट्री एग्जिट हुई थी चाइना में। तो उस कंपैरिजन में दिस नंबर इज वेरी वेरी लेस। तो उसको वापस बाउंस बैक करने के लिए शायद चाइना को ये कदम उठाना पड़ा, ये डिसीजन लेना पड़ा। केवल टूरिज्म को बूस्ट करने का प्रयास यहाँ पर नहीं हो रहा है, बल्कि चाइनीज सरकार जिस तरह की इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रही है, जो गुजर रही है, उसके चलते भी सरकार जो है, चाइनीज गवर्नमेंट जो है, वो चाहती है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़े और थोड़ा बढ़ावा मिले और थोड़ा सा जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो इम्प्रूव की जा सके चाइना में, जिसकी वजह से बहुत सारे जो बिजनेस के जो दिग्गज लोग हैं वो यहाँ पर आ भी रहे हैं। और अगर कुछ बड़े नामों की बात करूं तो इट इंक्लूड्स टेस्ला के एलन मस्क और एप्पल के टिम कुक, जो चाइना ट्रैवल कर रहे हैं, मीटिंग्स भी हो रही हैं। तो ये यहाँ पर बिजनेस को, ट्रेड और कॉमर्स को बूस्ट करने का भी प्रयास हो रहा है, इकोनॉमिक को एक्चुअली बूस्ट करने का प्रयास भी चाइना की तरफ से हो रहा है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट जो मुद्दा है यहाँ पर वो है अपनी ग्लोबल इमेज को सुधारना। पिछले कुछ महीनों में चाइना ने बहुत सारे ऐसे कदम उठाए हैं जिससे कि जो टूरिज्म सेक्टर है उसको फिर से रिजुविनेट किया जा सके, जैसे कि रिस्टोर की गई हैं इंटरनेशनल फ्लाइट रूट्स, है ना, इनको रिस्टोरेशन किया गया है। इसके अलावा सरकार जो है वो एक्टिवली काम कर रही है टू रीशेप द ग्लोबल इमेज। जो इमेज काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई है, किस किस के चलते, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं, बहुत सारे ऐसे मतभेद हैं चाइना के साथ वेस्टर्न कंट्रीज़ के स्पेसिफिकली, जिसमें कि कोविड एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ताइवान एक बहुत बड़ा इशू है जिसको लेकर यूएस और चाइना काफ़ी बार आमने सामने भी आए हैं, एंड साथ साथ ट्रेड, ये भी कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसके चलते जो थोड़े मनमुटाव वाले मुद्दे हैं, या कह सकते हैं कि दे आर पॉइंट्स ऑफ कंटेंशियस इश्यूज हैं अमंग्स चाइनीज एंड द वेस्टर्न कंट्रीज गवर्नमेंट। तो इसको भी सुधार करने की, इस पर भी सुधार करने के प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं। रिसेंट एक सर्वे किया गया बाय द प्यू रिसर्च सेंटर, जिसमें 24 कंट्रीज को कवर किया गया, जिसमें चाइना की इमेज जो है वो प्रीडोमिनेंटली नेगेटिव आई है। यहाँ पर 67% मतलब मेजॉरिटी के जो अडल्ट हैं उन्होंने अनफेवरेबल व्यूज अपने एक्सप्रेस किए सर्वे में। और यहाँ पर अधिकतर जो रिस्पोंडेंट्स थे उन्होंने उनके कंसर्न्स क्या है चाइना को लेके, कि चाइना बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करता है दूसरे देशों के मामलों में, और जो दूसरे राज्य हैं, राष्ट्र हैं, उनके इंटरेस्ट को पूरी तरह से निग्लेक्ट भी करता है। तो चाइना को लेकर काफ़ी नेगेटिव इमेज अक्रॉस द ग्लोब क्रिएट की हुई, मतलब बनी हुई है, नॉट क्रिएट की हुई। चाइना ने ऐसा किया है, हम सब जानते हैं ना। चाइना ने अपना जो वीज़ा फ्री ट्रांजिट पॉलिसी है उसको एक्सपैंड किया है, जिसको लेकर जर्मनी के जो एम्बेसडर हैं चाइना में, उन्होंने काफ़ी एक पॉजिटिव ऑप्टिमिज्म दिखाया है कि इस डिसीजन को लेकर, ये जो डिसीजन लिया गया ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ वीज़ा फ्री ट्रांजिट, कि इसको आई थिंक ये एक्सपेंशन होगा टू अदर यूरोपियन मेंबर स्टेट्स ऑल्सो, अपार्ट फ्रॉम दीज 5 कंट्रीज जिनको अभी फिलहाल
वीज़ा फ्री ट्रैवल के लिए एक्सेस दिया गया है। इसके अलावा चाइना ने रिसेंटली मैंने जैसे आपको बताया जुलाई में ही कुछ और भी चेंजेस किए हैं। ब्रुनेई और सिंगापुर के मेंबर्स को भी, जो कंट्री के लोग हैं, उनको भी वीज़ा फ्री ट्रैवल अलाउ किया है। उसके अलावा वीज़ा फ्री ट्रांजिट पॉलिसी को एक्सपैंड करने के साथ साथ कोविड-19 टेस्ट रिक्वायरमेंट जो हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा ईज़ कर दिया है। रिसेंट मूव में चाइना ने एक्सटेंड कर दिया है वीज़ा फ्री ट्रांजिट पॉलिसी को, जिसमें नॉर्वे के जो सिटीजन्स हैं 54 एलिजिबल राष्ट्रों में उनको ही एक्सेस मिलेगा वीज़ा फ्री ट्रांजिट का। अगस्त में, जैसा कि जुलाई अगस्त में, जैसे कि मैंने बताया था कि जो कोविड टेस्ट रिक्वायरमेंट है उनको भी एलिमिनेट किया गया है, और सिंगापुर ब्रुनेई की एंट्री भी, जो लोगों की एंट्री है उसको भी वीज़ा फ्री कर दिया गया है। अब इस सब की वजह से ये डिसीजन तो लिया गया है। इससे पहले भी जैसे शुरुआत में इस साल में मैंने आपको बताया कि काफ़ी ज़्यादा कोशिश की गई हैं इंटरनेशनल फ्लाइट्स को रूट्स को रिस्टोर करने की, और बहुत सारे और भी प्रयास किए गए हैं। तो धीरे धीरे अगर हम इंटरनेशनल फ्लाइट्स की बात करें तो स्लोअर पेस पर अब थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, रिकवरी देखने को मिल रही है। चाइना की जो एविएशन अथॉरिटी है उसने प्रोजेक्ट किया है कि 16,680 वीकली फ्लाइट्स देखने को मिल सकती हैं अगले 5 सालों में, अक्टूबर से। ये उम्मीद की जा रही है, और जिस तरह से डिसीजन लिया है तो शायद ये नंबर और बढ़ेगा। इसी के साथ साथ जो पैसेंजर फ्लाइट्स हैं वो भी एंटिसिपेट की जा रही हैं कि वो 71% तक पहुंच जाएंगी ऑफ द टोटल फ्रॉम 4 ईयर्स अगो। मतलब जो 4 साल पहले की स्थिति थी उसके लगभग 71% तक ये पहुंच सकती हैं, जिससे कि ग्रेजुअल रिकवरी देखने को मिल रही है एविएशन सेक्टर की। अब स्लो है लेकिन रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसके चलते चाइना को ये डिसीजन लेना भी पड़ा। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये सिर्फ अपनी इमेज को सुधारने के लिए हो रहा है, या फिर इकोनॉमिक बूस्ट के लिए हो रहा है, या किसी और कारण से चाइना ने ये डिसीजन लिया है यहाँ पर यूरोपियन यूनियन के राष्ट्रों के लिए वीज़ा फ्री ट्रैवल का? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द सेशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट द लेटेस्ट अपडेट्स। मेरा कोड है NDLive10, ये यूज़ करना मत भूलिएगा अपने ऑफलाइन सेंटर के सब्सक्रिप्शन के समय पर। चलिए, दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड। टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय।